वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लेकर आए हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिलेटेड है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से। ये जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस क्रम में जो हमारे सामने पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार पथ ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला। या सिंपल सी बात ये पूछा जाए कि आइंस्टीन को किस काम के लिए जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अपेक्षिकता का सिद्धांत, ठीक, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तरंग द्वैत सिद्धांत के नियम, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिकोड करने के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिलता है और ईयर होता है 1921। 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का नाम बताना है आपको। तो भारत का जो पहला उपग्रह लॉन्चर था वो था SLV 3, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो SLV 3 भारत का पहला उपग्रह लॉन्चर था जिससे 1979 में 35 किलोग्राम का रोहिणी उपग्रह छोड़ा गया जो असफल रहा। उसके बाद 1980 में रोहिणी को दोबारा छोड़ा गया जो कि एक सफल अभियान रहा। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का नाम, तो SLV तीसरा बताएंगे आप, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है। तो यह होता है निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि प्रकाश का फोकस रेटिना के सामने होता है और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती हैं, ठीक है, जबकि दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये है कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। जो सफेद वस्त्र होते हैं वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, इस वजह से वो शीतल होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस में संवहन होता है, ठीक है, कन्वेंशन की बात की जा रही है। तो किसमें संवहन होता है। ऑप्शन नंबर पहला है केवल ठोस और द्रव में, सॉलिड और लिक्विड में, द्रव और गैसों में, लिक्विड और गैसों में, और सी ऑप्शन है केवल गैसों और ठोस में, और डी ऑप्शन है ठोस, द्रव और गैस में। तो ध्यान रखिए, संवहन जो कन्वेक्शन करंट रहती है वो फ्लूइड में बहती है, तो फ्लूइड में आता है द्रव और गैस दोनों, लिक्विड और गैस दोनों आता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्रायोजेनिक जो है वो किससे संबंधित विज्ञान है। तो ये है निम्न तापमान से, ठीक है। तो बहुत कम टेम्परेचर से संबंधित विज्ञान जो होता है वो क्रायोजेनिक से संबंध रखता है, ठीक है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। तो यह प्रक्रिया क्या है। तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन डी प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है। क्या, प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है। तो प्रकाश का रंग जो है डिपेंड करता है उसकी आवृत्ति पे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है। तो किसी द्रव के जो पृष्ठ तनाव का जो कारण होता है अणुओं के मध्य ससंजक बल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। आपको बताना है कि जो मैग्नीफाई लेंस होते हैं वो हैं क्या। तो वो हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को जो दूसरा नाम है वो आवर्धक लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम पूछा जा रहा है नेचर में, तो वो है न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन नंबर सी। परवलिक दर्पणों, ठीक, पैराबोलिक जो ग्लासेस होते हैं का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो इनका उपयोग किया जाता है कार की हेडलाइटों में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ग्रीष्म काल में
मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से गर्मी में मरीचिका बनती है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, जेड जॉनसन ने इसका आविष्कार किया था। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट नियम संबंधित है प्रतिदीप्ति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्रदीप्ति से, ऑप्शन नंबर डी। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण होता है? जी हाँ, यह कारण है विसरण। डिफ्यूजन की वजह से खुशबू जो है पूरे कमरे में फैल जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दूरदर्शन चैनल की विशिष्ट है। ठीक है, दूरदर्शन चैनल की विशिष्ट है क्या? ऑप्शन नंबर ए, प्रेषित संकेत की आवृत्ति, ये इसकी खास विशिष्टता में आती है। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के लिए प्रति अधिक संवेदी होती है, ऐसा क्यों? तो इसका सही उत्तर यह है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है पीले प्रकाश से अधिक होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो करता है वो है माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर सी। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? आपको बताना है कि एक्स किरणें जो है किस प्रकार की तरंगे हैं। तो एक्स किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरण होती है, ठीक है, एक्स किरणें। अगला प्रश्न, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो लैंप की बत्ती में जो तेल उठता है वो किसकी घटना, कैपिलरी रिएक्शन कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है? तो पृष्ठीय तनाव का जो है वो केशिका क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी। पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण आपको बताना है। पानी के जो छोटे छोटे बुलबुले हैं गोल इसलिए होते हैं क्योंकि कारण है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव की वजह से छोटे छोटे बुलबुले जो गोल का रूप धारण करते हैं। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले का दोलन की आवृत्ति घटेगी बढ़ेगी कि अनंत हो जाती है। ठीक, तो जब कोई खड़ा हो जाता है तो वो हो जाता है, बढ़ जाती है आवृत्ति उसकी। अगला प्रश्न, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो विद्युत इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की जो चालकता की यूनिट होती है वो होती है महो, ऑप्शन नंबर सी। सिलिकॉन क्या है? यहां से पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन है अर्धचालक, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा से में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि जल जल का इसलिए नहीं प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है तो किसके द्वारा? जी हाँ, ये बदला जाता है दिष्टकारी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो अगर आप तार की लंबाई दोगुना बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर के समीकरण में किस वस्तु का उपयोग होता है? तो इसमें उपयोग होता है सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसफार्मर क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है। यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। स्थिर वैद्युत आवेशित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए करते हैं? तो इसका उपयोग होता है वायु प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषक के लिए, ऑप्शन नंबर डी। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? निमज्जित मतलब कि कोई डूबी हुई गहराई में अगर कोई वस्तु है पानी में तो उसको पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है क्योंकि
क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं, उसको दधी नेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, लेसर का आविष्कार किसने किया था? तो लेसर का आविष्कार किया था टी.एच. मेमन ने। ऑप्शन नंबर सी। किसी स्थान पर किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच कोण कैसा होता है? ये कोण होता है समक्रांतिक कोण। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? तो ये था कार्ल बेंच। ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। ये होता है खगोलीय दूरी का। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है काला बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी। जेट इंजनों का आविष्कार किसने किया? आपको बताना है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सर फ्रैंक विटल ने। अगला प्रश्न, वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो वायुयान का आविष्कार किया था ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट ने। तो इनको राइट ब्रदर्स भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सोलर सिस्टम की खोज का श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर डी, केपलर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो ये है आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर ए। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? तो ये है अग्नि। अगला प्रश्न, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा? तो इसमें जो महीने लगेंगे वो 8 महीने लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बदलता है सीसा में। ऑप्शन नंबर सी। भारत से पहले कितने देश ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? तो ऐसे ये 5 देश थे। ऑप्शन नंबर ए। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। अगला प्रश्न, स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो ये है किरमिज लाल। ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी सेक्शन की। तो बायोलॉजी सेक्शन का यह पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस बी विटामिन का नाम सही सुमेलित है? तो बी में जो है वो कई विटामिन होते हैं, आपको सुमेलित नाम बताना है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन है, ये भी सुमेलित है। B3 जो है वो नियासिन है, ये रियासिन नहीं है, ये नियासिन है। ठीक। और B7 को बायोटिन के नाम से जाना जाता है। B12 को साइनोकोबामाइन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें चारों के चारों जो है वो मैच हैं। तो इसका उत्तर हुआ ये सभी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है बायोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए, बायोनिक्स। अगला प्रश्न, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या है? वो है पोषण को लेकर अंतर, न्यूट्रिशन। अगला प्रश्न, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो जंपिंग जीन की खोज की थी मैक्लिंटॉक ने। आर्कीबैक्टीरिया एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आर्कीबैक्टीरिया का उपयोग करते हैं मीथेन के प्रोडक्शन में। ऑप्शन नंबर बी। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है क्वेकर्स से। ऑप्शन नंबर सी। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। ऑप्शन नंबर डी। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ की? धान को। ऑप्शन नंबर सी। क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। तो क्लोरीन प्राप्त किया जाता है
शैवाल से। मूंगफली के टिक्का रोग का कारण कौन सा कवक है? तो मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है वो सर्कोस्पोरा की वजह से होता है, सर्कोस्पोरा, ऑप्शन नंबर सी। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ का नाम क्या है? ये है ग्लूटीन। इसमें प्रोटीन होती है, वो ग्लूटीन होती है, ऑप्शन नंबर ए। इंडियन रोज वुड का वानस्पतिक नाम है, किसका वानस्पतिक नाम है? इसका जो है वानस्पतिक नाम बता रहे हैं इंडियन रोज वुड का, तो ये है डेलबर्जिया सीसो, डेलबर्जिया सीसो, ऑप्शन नंबर सी। समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो समुद्री खरपतवार में मुख्यतः जो पाया जाता है वो होता है आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी। कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं? ठीक है, तो इसमें बिच्छू, कॉकरोच और झींगा सब जो है आर्थ्रोपोडा संघ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कांटेदार कीटभक्षी होता है, तो कांटेदार कीटभक्षी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का स्तनीय मैमल है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा जंतु स्तनी नहीं है? ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो मैमल नहीं है। तो शुतुरमुर्ग इसका सही उत्तर है, शुतुरमुर्ग जो है वो पक्षी वर्ग में आता है। अगला प्रश्न, मोनोट्रीमेटा नामक जंतु समूह में आते हैं। मोनोट्रीमेटा नामक जंतु किस जंतु समूह में आते हैं? तो ये आते हैं अवस्कर छिद्र वाले स्तनी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मधुमक्खी की रानी किस कार्य के लिए विशिष्टीकृत होती है? तो ये होती है अंडारोपण के लिए, ऑप्शन नंबर सी। हमारे कृषि एवं उद्यान उत्पादों के प्रमुख परागणकर्ता हैं, ठीक है, तो ये है मधुमक्खियां, ऑप्शन नंबर बी। तंत्रिका कोशिकाएं किस भ्रूणी स्तर से बनती हैं? ये बनती हैं एक्टोडर्म से, ऑप्शन नंबर सी। मलेरिया परजीवी अमीबा आदि सूक्ष्मजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये है प्रोटोजोआ विज्ञान या प्रोटोजूलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? आपको बताना है इसमें से कौन जो है स्तनपायी है। तो छछूंदर जो है वो स्तनपायी में आता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो कहाँ पे भंडारित रहता है? यकृत में, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं है? तो जो माल्टेज, इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो पदार्थ एंजाइम नहीं होता है। तो ये है माल्टोज। रक्तवाहिनी का मध्य आवरण किसका बना होता है? तो रक्तवाहिनी का जो मध्य आवरण होता है वो बना होता है अरेखित पेशियों से, ठीक, अनस्ट्रिप्ड मसल से। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, रक्त हमेशा अम्लीय होता है, ठीक, जबकि रक्त जो है वो क्षारीय होता है, 7.3 या 7.4 के आसपास पीएच मान होता है। स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 5 to 10 mm कम। लैगरहैंस की द्वीपिकाएं, लैगर आइलैंड्स ऑफ लैगरहैंस दूसरी भाषा में बात किया तो होती हैं, तो ये क्या होती हैं? जी हाँ, ये अग्नाशय में अप्राणा ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, ये पेनक्रियाज में पाई जाती हैं, जो इंसुलिन का सिक्रेशन वहां से होता है, ठीक, बीटा सेल से। इनमें से कौन सा रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है? तो रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथियां। स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कौन से हार्मोन का स्रावण होने लगता है? तो स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो जिस हार्मोन का सेक्रेशन होता है वो है कोरियनल गोनेडोट्रोपिन, ऑप्शन नंबर बी। फेफड़ों में रुधिर एवं कोष्ठकीय वायु के बीच गैसीय विनिमय किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये होता है सामान्य विसरण, ठीक, डिफ्यूजन। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कौन सी पेशियों में सबसे अधिक होती है? तो हृदय की पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा होती है।
फेफड़ों की हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु वो लगते हैं, या ये कहा जाए कि कितने अणु हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ जो है वो कंबाइन करते हैं, तो ये होते हैं 4। किस कारण ग्लोमेरुलस से रक्त के प्लाज्मा का बोमेन संपुट में निस्यंदन होता है? ये होता है ग्लोमेरुलर द्रव स्थिति दाब की वजह से। ऑप्शन नंबर डी। वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो वृक्क द्वारा जो स्रावित होता है वो होता है इरिथ्रोपोटीन। ये है ऑप्शन नंबर सी। भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं? तो HCl द्वारा मारकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एंटीबॉडीज किस में बनते हैं? एंटीबॉडीज बनते हैं लिम्फोसाइट्स में। ऑप्शन नंबर ए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ये कहलाता है यूफेनिक्स। ऑप्शन नंबर बी। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है? तो BCG का टीका जो है जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? ठीक, ये है प्लेटलेट्स की। ऑप्शन नंबर ए। प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले समझौता रहने के लिए झोपड़ियां बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया था, वे कौन थे? तो ये थे निएंडरथल मानव। ऑप्शन नंबर ए। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है। ठीक, ये होता है DNA के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। आपको बताना है कि जो क्षारक अनुक्रम है ट्रिपल यू किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? ये प्रतिनिधित्व करता है फिनाइल एलेनिन का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक कैंसर के लिए जिम्मेदार है? ये है UTX। ये याद रखें, ऑप्शन नंबर सी UTX। ऑटोसोम्स होता है, तो ऑटोसोम्स क्या होता है? लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र जो है वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। रंजकहीनता जन्मजात होती है या किस एंजाइम की कमी से होता है? तो रंजकहीनता जो होती है वो टायरोसिनेज की कमी से होता है। क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? तो ये थे वाल्डेयर। ऑप्शन नंबर ए। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। तो जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ये कहलाएगा पैलियोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चलना प्रारंभ किया वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑप्शन नंबर बी।